और ये है देसी घी। ये देसी घी जाएगा इसके अंदर। इसके डब्बे पे मत जाना। ये डब्बा और है। अरे निकल जा भाई, ठंडी में जम गया घी। निकल गया निकल गया निकल गया। और क्योंकि मैंने वो डाल भी लिया था पहले भी, वीडियो बनाने के लिए वापस से डाल रहा हूँ। और इससे निशा ने सब्जी बनाई है घिया और चने की, ठीक है। और ये आई रही है गरम गरम रोटियाँ। और यहाँ मैडम बना रही है खाना। हाँ हाँ लेट बोला। तो यहाँ बना रही है मैडम खाना, और मैं कहाँ बैठ के खाता हूँ मैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ बैठ करके मैं खाता हूँ, ये हटाओ बीच में से। यहाँ बैठ के मैं खाना खाऊंगा। यहाँ पे बैठ के गरम गरम खाना आता रहेगा वहाँ से, और मैं यहाँ गरम गरम खाना खाते रहूँगा। यो वापस से करना जरा। और ये है आम का अचार। आजा बेबे यार। अरे आम का अचार बोला, आजा मेरे यार नहीं बोल रहा हूँ यार। तो रोटी तैयार हो गई है, मैं खाना खाता हूँ। और हम लोग ऐसे ही घी खाते हैं, भले ही हम गरीब हो लेकिन घी खाना नहीं छोड़ते। ऐसे रोटी को ऐसे रख के ऐसे तो खाना खाने के पहले हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें टाइम पर अच्छा खाना प्रोवाइड किया, और वो भी देसी घी का। तो थैंक यू सो मच परमपिता परमात्मा कि आपने हमें इतना अच्छा खाना टाइम पर दिया। शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोग को भी देसी घी का खाना मिलता नहीं, आइए आप लोग मेरे साथ भी खाना खा लीजिए। और मेरी गुड विशेष है कि आपको भी गुड अच्छा बेस्ट खाना मिले, और साथ में गुड़ भी मिले, और साथ में खाना बनाने वाली भी मिले, अच्छा खाना बनाने वाली, गरम गरम खाना बना के खिलाने वाली। और किन भाई के पास में, या भाई कौन सा ऐसा कपल है जो ऐसे खाना खाता है। बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग साथ में खाना खाते हैं, साथ में हम लोग भी खाना खाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है तो फिर हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई खाना बना के ऐसे दे, ऐसे माँ देती है, तो माँ के बाद जो फर्ज अदाई करती है वो वाइफ ही करती है। तो मैं खुश नसीब हूँ कि माँ के हाथ से भी खाया, और अब वाइफ के हाथ से भी ऐसे खाना मिल रहा है बढ़िया। बाल थोड़े खराब से हो गए थे। खाना बेहद स्वाद है, हल्के हल्के बारीक बारीक ऐसे ऐसे फुलके गर्मा गर्म, देख रहे हो भाप निकल रही है। और मस्त घिया और चने की दाल, इंजॉय। एक चीज बताना भूल गया था दोस्तों, वो ये है कि शाम का भोजन यानी डिनर मैं कितने बजे कर रहा हूँ मालूम है? 5 बजने से पहले, सूरज ढलने से पहले। अगर आपको हेल्दी रहना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना है, और रात को प्रॉपर अच्छी नींद सोनी है, तो खाना सूरज ढलने से पहले खा के देखो कुछ दिन, आपको पता लग जाएगा कि कितने बेनिफिट होते हैं। तो ये अप्लाई करने वाली बात है, ऐसे सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। गांव में तो लोग 5 बजे तक 5:30 बजे तक खा लेते हैं,
मैंने जब से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ा है तब से ये रूल अपना लिया कि जल्दी से जल्दी खाना खाना है। शाम के टाइम, सुबह भी, दोपहर को भी टाइम टू टाइम खाना खाना है। क्योंकि सबसे जरूरी होती है हेल्थ। अगर आप भाई हेल्दी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हेल्थ इज वेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ खुद या तो आपकी वाइफ या तो आपकी मदर ध्यान रखे तो जरूर आपकी डाइट को प्रॉपर मेंटेन करें और हेल्दी डाइट लें। बीच बीच में कभी कभी समोसे भी खा लेते हैं। वो उनको पसंद है, आउटसाइड का फूड उसको पसंद है, मुझे नहीं। मैं कभी कभी खा लेता हूँ। मामा नहीं, नाना नहीं। अच्छा सुना तो सुना और आगे। और सुना दो, और कौन सी आती है? चढ़ के देख चंदा मामा को सुना, चंदा मामा की। महाराज। हाँ, और ऊपर अब लेट। हाँ, आजा आजा आजा, धीरे धीरे। बढ़िया है ना, ऐसे करते। चलो अजीब पिटागा ना, अजीब देगी तुझे। बता बता घर में लगा देगी रे। सही में तुझे जल्दी लगते ही। और ये यशु है, मेरे भांजे का लड़का है। ये हमारे पास आता रहता है, काफ़ी टाइम पास करते हैं हम लोग मिल कर के। और इतनी मस्ती करता है, मतलब ये मिट्टी में खेलना इसको बहुत पसंद है, पर इसके घर वाले खेलने नहीं देते। तो ये जब भी मेरे पास में आता है, हमारे पास में आता है, तो मिट्टी में खेलता है और कुछ ना कुछ करते रहता है। तो इसकी मस्ती के साथ में हमारा भी टाइम पास हो जाता है, नहीं तो हम दोनों कैसे थोड़ा बोर ना हो जाए इसलिए। और घर पर जो ये महाराज हैं, रॉकी महाराज, ये पता नहीं पैरों के बीच में से इधर उधर से निकल के क्या करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। आप देख सकते हो, ये देखो गोल गोल घूम रहा है, इधर से आता है कभी इधर से आता है। और ये मुझे ऐसा लगता है जब बहुत ज़्यादा खुश होता है या तो इसको कुछ चाहिए रहता है, ये पैरों के चारों तरफ गोल 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 घूमना चालू कर देता है। पता नहीं, पर खुश है ये हमारे पास में, मुझे इतना पता है। और इसके साथ में हमारी भी फीलिंग अटैच हो गई है और ये भी हमें बहुत प्यार करता है, हम भी इसको बहुत प्यार करते हैं। हम जब गांव में चले गए थे तो ये थोड़ा उदास हो गया था, स्ट्रेस में आ गया था, टेंशन में था। 1-2 दिन तक इसने खाना भी नहीं खाया था। लेकिन अब जब से ये हमारे पास में है वापस से, फिर ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया है, इसका स्ट्रेस गायब हो गया है, ये ऐसे ही खेलते रहता है अब। और हमें भी अच्छा लगता है कि जो आपने रखा हुआ है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उसको स्ट्रेस ना हो। तो बस आप पशु अगर कोई भी चीज़ पालते हैं तो उसका ध्यान खुद रखें। घर के राशन की शॉपिंग होती है कि क्या होता है? राशन होता है ना, राशन पानी डलवाने के लिए। राशन की शॉपिंग करनी चाहिए। चलो ठीक है दोस्तों, अगर किसी को पता है सही क्या बोलते हैं उसको, तो ये है बिल, जो ग्रोसरी स्टोर, कहने का मतलब जो घर का शॉपिंग, यानी घर का राशन। घर का क्या राशन। इधर तो देखो, अरे इसमें बाली बाल चिपका दिए। तो घर का राशन। और जो कल नाइट में हमने जो मेरा सोने का एक सिस्टम बताया और खाने पीने का एक रूटीन बताया, वो रूटीन काफ़ी हेल्दी है। अगर आप ट्राई करोगे ना अपनी पर्सनल लाइफ में तो उसके रिज़ल्ट अमेजिंग होते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, आपका माइंड, आपका ब्रेन को कम्प्लीटली रेस्ट मिलता है, आपकी बॉडी कम्प्लीटली हील होती है, कंप्लीट रेस्ट मिलता है। मैंने मुंबई में भी किया है काफ़ी, 2-2, 3-3 महीने बीच में 8 बजे सो जाना और सुबह 4 बजे उठना, इवन 3 बजे उठ जाता था, 2 बजे उठ जाता था। बट उसके बीच में आपको कुछ क्रिएटिव भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप उठ तो गए और आपके पास में कोई काम नहीं है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब आप कुछ सीख रहे हो या कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हो, तो उस तरह से आप प्लान कर सकते हो। 3 महीने का रूटीन करके देखो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे।
हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। हम इसी तरह के फैमिली ब्लॉगिंग और बाइक के ब्लॉगिंग, जैसे कहीं चले गए किसी टूरिस्ट प्लेस पे चले गए या फिर गांव में घूमने चले गए या फिर कुछ ओरिजिनल चीज़, जैसे अभी मैं गांव से देसी घी लेकर के आया हूँ। अभी मैं वो क्या कर रहा हूँ, उसको मैं मतलब खुद टेस्ट कर रहा हूँ कि वो ओरिजिनल है या किस हद तक ओरिजिनल है। उसके बाद ही मैं मच्छर घूम रहा है, वो शायद डेंगू का मच्छर। मार मार मार। ये डेंगू का मच्छर था जिसके कारण थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हुआ, क्योंकि डेंगू अगर हो गया तो प्लेटें गिर जाएंगी और घर के सारे बर्तन बिगड़ जाएंगे आपके। तो इससे बेटर है कि आप काफ़ी अवेयर रहें। यही रीज़न है कि अब मैं उस जगह पे बैठा हूँ जहाँ मेरा गार्डन होता था और मैंने वो सब साफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं पानी वगैरह डालूँगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ उगाऊँगा फिर से, तो फिर क्या होने वाला है, फिर से वो डेंगू का थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा है हाल फिलहाल। तो उसको ख़त्म होने के लिए अभी मैं कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्लांट्स नहीं लगा रहा हूँ, जो हैं छोटे मोटे उनको ही रखा हुआ है, उनकी देख रेख कर रहा हूँ। बात कर रहा था देसी घी की, तो मैं वो टेस्टिंग पे है अपने खुद के ऊपर, मैं उसको एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि भाई उसमें किस हद तक पावरफुल है या वो ओरिजिनलिटी है जो पहले आती थी, जहाँ से मैं मंगाता था पहले। क्योंकि अब मैं मतलब बहुत जल्द खुद का देसी घी बनाकर बेचा करूँगा और उस प्रोसेस में मैं जाने वाला हूँ, और किस हद तक वो पावरफुल रहता है तो वो सारी चीज़ें फिर मैं चैनल पे बताऊँगा आपको। अगर किसी को भी देसी घी प्रोवाइड कराना है तो कैसे कराना है, क्योंकि जब तक ओरिजिनल नहीं है तो आप कुछ प्राइस भी नहीं रख सकते हो। वो प्राइस तो जब मिलेगा जब आपको देसी हो, प्योर हो। वो कहीं भी इंडिया में आप चेक कराओ, उसकी ओरिजिनलिटी कम नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और मैं उन चीज़ों से ज़्यादा लिंक करना चाहता हूँ और लोगों को भी कराना चाहता हूँ। यही रीज़न है कि मैं उस देसी घी का पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट यानी खा कर देखूँगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और इन्होंने टेस्ट करते करते, उसकी टेस्टिंग करते करते डब्बा आधा कर दिया है। तो वो तो खाने के लिए तो है, पूरा 2 किलो खाऊंगा तब जाके पता लगेगा। टेस्टिंग 1-2 चम्मच से थोड़ी ना होगी। तभी तो मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, या उस तरह से बनाया हुआ। क्या होता है ना, काफ़ी गांव में जब हम घी बनाते थे तो मिट्टी के बर्तन होते थे, तो क्या उनका भी कुछ फ़र्क पड़ता है? या फिर आजकल बहुत सारे बर्तन अलग अलग आ गए हैं, या जो हमारी बिलोई थी जिससे दूध बिलोते थे, तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलती थी। तो आज मोटर की नई मशीन आ गई, वो घर्र तो वो ऐसे कर देती है, तो उससे वो नॉन निकलता है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तो वो मैं चेक करा के, और भाई साइंटिफिकली अगर चाहिए किसी को तो लैब भी होते हैं यहाँ पे, और कहीं भी कोई चेक करा सकता है, तो पता लग जाता है कि उसमें के अंदर कितना ओरिजिनलिटी, कितनी ताकत है। दूसरी चीज़ एक और होती है कि गाय भैंसों को क्या खिलाया जा रहा है, उनको वो बहुत मैटर करता है। किस तरह की खल दी जा रही है, किस तरह की चूरी दी जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तो खैर मुझे सब मालूम है, बस अभी उसी के प्रोसेस में लगा हूँ, उसी के काम में। जैसे ही हो जाएगा फिर मैं आप सबको बता दूंगा कि कैसे क्या है। हाल फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं और कुछ नया भी ट्राई करते रहूँगा। और किसी के पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।